मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आप लोग को विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज का सेशन है नाउन। चलिए तो नाउन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, व्हाट इज नाउन यानी नाउन क्या है। तो एनी नेम इज नाउन यानी प्रत्येक नाम को नाउन कहते हैं। संसार में जितना भी वस्तु हो सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। द वर्ड दैट शो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एरिया इज कॉल्ड नाउन। यानी नाउन वह शब्द है जिसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर और विचार का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। थर्ड है, द वर्ड स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। यानी नाउन वह शब्द है जो नेम को स्टैंड्स करता है यानी मॉडिफाई करता है, उसे नाउन कहते हैं। जैसे रामू, पटना, गर्ल, बॉय, विजडम, वाटर, क्राउड, एटीसी, ये सब नाउन हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। चलिए तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि द नाउन दैट शो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन वह नाउन है जिसे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर का नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रोशन, रेखा, मुंबई, इंडिया, ताजमहल, सतलज, एटीसी। यदि रोशन कहने से कोई खास लड़का का बोध हो रहा है, रेखा कहने से कोई खास गर्ल का शो हो रहा है, मुंबई कहने से कोई खास शहर का नाम है, इंडिया कोई खास देश का नाम है, ताजमहल कोई खास बिल्डिंग का नाम है, सतलज कोई खास नदी का नाम है, एटीसी। आगे हम कॉमन नाउन का डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंड है कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन का डिफिनेशन, द नाउन दैट नेम ऑफ कास्ट एंड क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी वह नाउन जिसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु का, पूरी जाति और समुदाय का बोध हो जाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, गर्ल, वोमेन, डॉग, सिटी, कंट्री, नेशन, पेन, बुक, फैन, टेबल, मॉन्यूमेंट, एडीसी। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक रामू और एक सामू, ये 2 व्यक्ति हैं, ये 2 लड़का है। एक का नाम है रामू, दूसरा का नाम है सामू। दोनों का हम अलग अलग न संबोधन करके एक ही संबोधन करते हैं, जैसे बॉय। यानी दोनों का संबोधन करने का मतलब कि इसके पूरी समुदाय का बोध हो गया, इस समय पे बॉय कर सकते हैं। चलिए तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द नाउन दैट शो नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी वह नाउन जो नेम ऑफ द ग्रुप्स, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी वह नाउन जो व्यक्तियों की समूह, स्थानों की समूह, वस्तुओं की समूह के नाम को बोध कराता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पीपल, टेन, पुलिस,
crowd, play, herd, etc. Fourth है material noun, the noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun. material noun वह नाउन कैन बी मेजर्ड और वेट जिसे माप और तोल सकते हैं बट किंतु कांट बी काउंटेड गिन नहीं सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, ब्रोंज, स्टोन, मिल्क, सैंड, सोयल, एयर, घी etc। यानी वाटर को माप तोल नहीं सकते, वाटर को मापते और तोलते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ऑयल के भी वही, ब्रोंज, स्टोन, मिल्क, सैंड, ये सब क्या है, मेरा मटेरियल नाउन है, यानी ये सब को मापा और तोला जाता है और मटेरियल नाउन से एक नई पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फिफ्थ है यानी लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन दैट कैन be neither seen nor be touched but can be felt is called abstract noun। यानी वह नाउन जिसे ना तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट सिर्फ महसूस करते हैं, उसे हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी मीन्स सुंदरता होता है, इसे हम महसूस करते हैं। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, ओल्डनेस मीन्स बुढ़ापा, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, स्माइल हंसमुख, एजली माने आसानी, ये सब को हम सिर्फ फील्ड करते यानी फील करते हैं, इसे ना हम देख सकते हैं, नहीं इसे हम टच कर सकते हैं, ये सब मेरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस मैंने पांचों नाउन का डिफिनेशन के साथ यहाँ पे समझा दिया। अगले क्लास में प्रॉपर नाउन के और डिटेल से इसमें हम प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट और एरर पर प्रकाश डालेंगे। आज का क्लास इतना ही, अब अगले क्लास में मिलते हैं।